बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। यस, माथुर ने कहा। डेविड बोल रहा हूँ बॉस, ब्लैक पॉइंट से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौतबाना था। जॉय 6 बेहोश अफराद को ब्लैक पॉइंट पर पहुंचा रहा है। तुमने इन 6 बेहोश अफराद को, जिनमें 2 औरतें भी शामिल हैं, मेरे आने तक किसी तरह भी होश में नहीं आने देना। आप कितनी देर बाद तशरीफ़ लाएंगे? डेविड ने पूछा। मैंने एक आदमी स्कॉट के साथ आना है और स्कॉट सरकारी आदमी है। हो सकता है कि कुछ देर हो जाए, तो तुमने ख्याल रखना है, माथुर ने कहा। ओके बॉस, मैं इन 6 के 6 अफराद को मज़ीद बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगा, फिर इन्हें 24 घंटों तक अज़ खुद होश नहीं आ सकेगा, डेविड ने कहा। ठीक है, इससे पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी। बॉस, इन्हें रॉड्स चेयर पर भी डालना है या नहीं? हाँ, ज़रूर डाल देना और रॉड्स भी ऑन कर देना। हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, माथुर ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो माथुर ने भी रिसीवर रख दिया। इसके जिस्म में खुशी की लहरें सी दौड़ रही थीं, क्योंकि इन लोगों के असल चेहरे देखकर वो कन्फर्म हो गया था कि यही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद हैं और ये सब इनके सामने बेबस हो चुके थे। इसलिए माथुर को बेपनाह खुशी हो रही थी। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो माथुर ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, माथुर ने कहा। ब्लैक पॉइंट से डेविड की कॉल है बॉस। कराओ बात। हेलो बॉस, मैं डेविड बोल रहा हूँ। आपके अहकामात के मुताबिक ग्रीन कॉलोनी से लाए गए 6 बेहोश अफराद को रॉड्स वाली कुर्सियों पर बिठाकर रॉड्स में जकड़ दिया गया है। ठीक है, ख्याल रखना इन्हें बेहोश ही रहना चाहिए, माथुर ने कहा। यस बॉस, मैं इन सबको तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा देता हूँ, डेविड ने कहा। ठीक है, इस तरह हर किस्म का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, माथुर ने कहा और कैडल दबाकर रब्ता ख़त्म किया और इसके साथ ही इसने एक बटन प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। माथुर बोल रहा हूँ, स्कॉट से बात कराओ, माथुर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट की आवाज़ सुनाई दी। माथुर बोल रहा हूँ, स्कॉट, एक खुशखबरी सुन लो। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ना सिर्फ हमने ट्रेस कर लिया है, बल्कि वो बेहोशी के आलम में रॉड्स में जकड़े हुए मेरे एक स्पेशल पॉइंट पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने हाथ से गोलियाँ मारो। क्या ये बात कन्फर्म है? हाँ, 100% कन्फर्म, माथुर ने जवाब देते हुए कहा। वो कैसे? मैंने ऐसे कैमरे इस्तेमाल किए हैं जो मेकअप के पीछे मौजूद असल चेहरे सामने ले आते हैं और इन असल चेहरों में वो एशियाई हैं, अलबत्ता एक औरत सुइज़ नज़ाद हैं, माथुर ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, इन्हें फ़ौरन गोलियों से उड़ा दो। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इनको गोलियों से उड़ाओ ताकि कन्फर्म हो सके कि ये वही लोग हैं। कहाँ जाना होगा? यहीं शहर में ही एक पॉइंट है। ओके ठीक है, आ जाओ, स्कॉट ने कहा और रब्ता ख़त्म होने पर माथुर ने रिसीवर रख दिया। इमरान के जहन पर छाई हुई गहरी तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील होती जा रही थी और फिर थोड़ी देर बाद जब इसका जहन मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया तो इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश शुरू की, लेकिन इसके जिस्म ने ज़्यादा हरकत करने से इनकार कर दिया तो इसके जहन पर फिल्मी मनाजिर की तरह साबका मनाजिर उभर आए। इससे याद आ गया कि वो अपने साथियों के साथ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद था। डॉर्थी ने बेहोशी के आलम में शहर से बाहर एक इमारत में ले गई थी और फिर वहाँ सूरत हाल तब्दील हो गई और डॉर्थी और इसके साथी हलाक हो गए और वो वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुँच गए। फिर अभी वो आइंदा के इक़दाम के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। जूलिया और तनवीर का ख्याल था कि पहले स्कॉट और इसके हेडक्वार्टर पर रेड किया जाए, बाद में लॉर्ड हंटर के हेडक्वार्टर पर हमला किया जाए, लेकिन सफदर, कैप्टन शकील और सालेहा का ख्याल था कि अगर लॉर्ड हंटर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया जाए और लॉर्ड हंटर को हलाक कर दिया जाए तो स्कॉट और इसका सेक्शन हेडक्वार्टर खुद ब खुद बेकार हो जाएगा। और अभी इस पर बहस हो रही थी कि इमरान की नाक से नामानूस सी बू टकराई और फिर इससे पहले कि वो संभलता, इसका जहन किसी तेज़ लट्टू की तरह तेज़ी से घूमने लगा और चंद लम्हों बाद इमरान का जहन तारीकी में डूबता चला गया था। ये सब बातें याद आने पर इमरान के जिस्म ने एक झटका खाया और इसे अब वो मनाज़िर नज़र आने लग गए कि वो अपनी रिहाइशगाह की बजाय किसी और जगह एक बड़े कमरे में अपने साथियों समेत
रॉड्स में जकड़ा हुआ बैठा था। पहले तो इमरान ने यह समझा कि वो मखसूस ज़हनी मशक़ें करने की वजह से होश में आया है, लेकिन जब इसने अपने साथियों को देखा कि वो भी होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो इमरान इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस गैस से इन्हें बेहोश किया गया था, इसके असरात कम वक्त में ख़त्म हो जाते हैं। इसने अब रॉड्स खोलने की कोशिशें शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर में वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि इन कुर्सियों के रॉड्स सामने दरवाजे के साथ दीवार में मौजूद स्विच पैनल में मौजूद सुर्ख रंग के बटनों की एक कतार से मुंसलिक हैं। ये तमाम बटन गहरे सुर्ख रंग के थे, जबकि दूसरी कतार में दूसरे रंग के बटन थे। ऐसे इंतज़ाम को नाकाबिल तस्कीर समझा जाता है, क्योंकि दरमियान में फ़ासला इतना ज़्यादा होता है कि इंसान कुछ भी कर ले, नाकामी ही सामने आती है। लेकिन इमरान को इसकी फ़िक्र ना थी, क्योंकि इसे इस सिस्टम से मुकम्मल आगाही थी और तकरीबन हर मिशन पर ऐसे हालात सामने आते थे। इसलिए इसने इस सिलसिले में मुसलसल तजर्बात किए थे और तमाम सिस्टम का तजिया करके इनका हल ढूंढ लिया था। इसलिए इसे मालूम था कि ऐसे रॉड्स जिन्हें ऑपरेट करने के लिए दरवाजे के साथ स्विच बोर्ड पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस किया जाता था। इस सिस्टम में तारें ज़मीन से निकलकर ही कुर्सी में अलहदा-अलहदा दाखिल की जाती थीं, जिनके ज़रिए रॉड्स ऑपरेट किए जाते थे। ज़मीन से निकलकर कुर्सी के पाए के अंदर जाती हुई तार को पाए के साथ इस तरह जोड़ दिया जाता था और इस तार पर वही रंग कर दिया जाता था जो कुर्सी का होता था। इसलिए पाए को गौर से देखने के बावजूद तार नज़र ना आती थी, और अगर किसी को मालूम भी हो जाए तो ये तार पैरों से ना तोड़ी जा सकती थी और ना ही इसे हरकत में लाया जा सकता था। सिर्फ बटन दबाकर ही मैकेनिज़्म को हरकत में लाया जा सकता था। लेकिन इमरान ने इस पर तवील अरसा तक तजर्बात किए थे, इसलिए इसके पैर में मौजूद बूट की टो इस तार के अंदर फंसा कर वो इस अंदाज में पैर को झटका देता था कि मैकेनिज़्म खुद ब खुद हरकत में आ जाता था और इसकी कुर्सी पर मौजूद रॉड्स बिजली किसी तेज़ी से गायब हो जाते थे। इसके साथी भी अब होश में आ चुके थे और इन सब ने इमरान से पूछगछ करने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने इन्हें बताया कि अभी तक कोई अंदर नहीं आया, इसलिए वो नहीं बता सकता कि इन्हें इनकी रिहाइशगाह से यहाँ लाने वाले कौन लोग हैं और इनके क्या अज़ाइम हैं। अलबत्ता इसने अपने साथियों को रॉड से आज़ाद होने की तरकीब बता दी थी, लेकिन ये ख्याल रखना कि इनकी नज़रें तुम्हारे पैरों पर ना पड़ें, वरना वो सेकंड में फ़ायर खोल देंगे, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुल गया और दो उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे एक और आदमी था। अरे, ये तो होश में हैं सब के सब, ये क्या हुआ माथुर? एक आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लोग वाकई इंतहा ख़तरनाक हैं, इन्हें वाकई बेहोशी के दौरान ही ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये रॉड्स में मौजूद हैं, इसलिए ये हरकत तो नहीं कर सकते, माथुर ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि इन्हें पहले गैस से बेहोश किया गया था और फिर मज़ीद तसल्ली के लिए तवील अरसा तक बेहोश रखने के लिए खुसूसी इंजेक्शन लगाए गए हैं। दूसरे आदमी ने कहा, क्यों डेविड, तुमने लगाए थे इंजेक्शन? यस सर, मैंने खुद इन तमाम को इंजेक्शन लगाए थे, और जिन्हें ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो 10 घंटों से पहले होश में नहीं आते, डेविड ने मौतबाना लहजे में कहा। और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि अब इसे मालूम हुआ था कि वो सब इतनी जल्दी कैसे होश में आ गए। बेहोश कर देने वाली गैस से बेहोश हो जाने वाले को अगर बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए तो दोनों का इस तरह टकराव शुरू हो जाता है कि रिएक्शन के तहत इंसान आम हालात से भी पहले होश में आ जाता है। माथुर, तुम तो कह रहे थे कि इन लोगों के असल चेहरे देख लिए हैं, लेकिन ये तो यूरोपी हैं, दूसरे उधेड़ उमर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सैटेलाइट के ज़रिए खुसूसी कैमरों की वजह से इनके चेहरों को मेकअप के बगैर देखा गया और इनकी तस्वीरें हासिल कर ली गईं। मेरे पास इन लोगों के असल चेहरों की तस्वीरें मौजूद हैं, माथुर ने कहा। और फिर इसने जेब से एक लिफाफा निकाल कर स्कॉट की तरफ बढ़ा दिया। देखो स्कॉट, ये है इनके असल चेहरों की तस्वीर, माथुर ने कहा। तो इमरान समझ गया कि स्कॉट ब्लैकस्टोन का चीफ है और इसका भी अलहदा हेडक्वार्टर है। ये वाकई ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। मैं सुपर चीफ लॉर्ड हंटर को इत्तला दे दूँ, हो सकता है वो कोई हुक्म दें तो इस पर अमल किया जा सके, स्कॉट ने कहा। ठीक है, माथुर ने जवाब दिया। तो स्कॉट ने जेब से सेलफोन निकाला और इसे ऑन करके टचिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसका मतलब था कि इसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था ताकि दूसरी तरफ से जो कुछ कहा जाए वो माथुर भी सुन ले। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड साहब, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें जो 3 दिन दिए गए थे इनमें से आज आखिरी दिन है, और तुम्हें मालूम है कि मैं जो हुक्म दे देता हूँ इसे तब्दील नहीं करता। हुक्म की तामील में हमने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के पूरे ग्रुप को गिरफ़्तार कर लिया है और इस वक्त वो मेरे सामने रॉड्स में जकड़े हुए मौजूद हैं। इनके चेहरों पर ऐसे मेकअप हैं जिन्हें किसी जदीद तरीन मेकअप वॉशर से भी वॉश नहीं किया जा सकता।
लेकिन स्पेशल सैटेलाइट से हमने इनके असल चेहरों की तस्वीर हासिल कर ली हैं। स्कॉट ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा, गुड न्यूज़, क्या वो अभी तक ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं? अभी तक इन्हें इसलिए ज़िंदा रखा गया है कि आप शायद इन्हें अपने हाथों से हलाक करना चाहें। मेरे सामने इनकी लाशें लाई जाएं। मैं इन्हें मज़ीद एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रखना चाहता। इनकी मौत हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके लॉर्ड, आपके हुक्म की फ़ौरी तामील होगी। फ़ौरी तामील करके मुझे इत्तला दो कि वो सब हतमी तौर पर लाशों में तब्दील हो चुके हैं। लॉर्ड की आवाज़ सुनाई दी। यस लॉर्ड, स्कॉट ने जवाब दिया और फिर स्पेशल फ़ोन को ऑफ करके इसने अपनी जेब में रख लिया। इस दौरान इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए मखसूस अंदाज में पलकें झपकाकर मालूम कर लिया था कि इसकी हिदायत के मुताबिक सबने अपनी अपनी कुर्सियों के रॉड्स खोलने के लिए जो तार ज़मीन से निकलकर कुर्सियों में जा रही है, इसने अपने जूतों की टो इस तरह फंसा ली थी कि एक झटके से तोड़कर रॉड्स गायब कर सकते थे। और अब वो वक्त आ गया था कि सिचुएशन को पलट दें, वरना ये स्कॉट और माथुर इन पर फायर खोल देंगे और वो बेबसी के आलम में यकीनी तौर पर मारे जा सकते हैं। इसलिए जैसे ही स्कॉट ने सेलफोन ऑफ करके जेब में रखा, इमरान ने अपने पैर को ज़ोरदार झटका दिया तो कमरा कड़कड़ाहट की तेज़ आवाज़ों से गूंज उठा। और फिर ये कड़कड़ाहट की आवाज़ें इस तरह कमरे में गूंजने लगीं जैसे कोई बाकायदा बैंड बजाया जा रहा हो। लेकिन इमरान और इनके साथियों के चेहरों पर इंतहाई हैरत के साथ साथ परेशानी के तासुरात भी उभर आए थे, क्योंकि कड़कड़ाहट की आवाज़ों के बावजूद इनकी कुर्सियों के रॉड्स अपनी जगह पर मौजूद थे। और कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनकर स्कॉट और माथुर और डेविड बेइख्तियार उछल पड़े थे, बल्कि वो हैरत भरी नज़रों से इमरान और इनके साथियों को देख रहे थे। ये क्या हुआ है? ये कैसी आवाज़ें हैं? माथुर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ये रॉड्स ओपन कर रहे हैं बॉस, इन्हें फ़ौरन हलाक कर दें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, स्कॉट और माथुर दोनों ने अपनी जेबों में हाथ डालते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो जेबों से हाथ बाहर निकालते, एक बार फिर कड़कड़ाहट की तेज़ आवाज़ें कमरे में गूंज उठीं तो स्कॉट और माथुर दोनों लाशऊरी तौर पर न सिर्फ उछल पड़े, बल्कि इनकी तवज्जो भी जेबों से मशीन पिस्टल निकालने से हटकर कुर्सियों पर मौजूद इमरान और इसके साथियों की तरफ हो गई। दूसरी बार कड़कड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के बावजूद भी कुर्सियों के रॉड वैसे ही मौजूद थे। और फिर वो लम्हा आ गया जब स्कॉट और माथुर ने जेबों से मशीन पिस्टल निकाले और इनका रुख इमरान और इनके साथियों की तरफ कर दिया। तो इमरान और इसके साथियों के चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए, क्योंकि वो अभी तक वैसे ही कुर्सियों पर रॉड्स में जकड़े हुए बैठे थे। लेकिन फिर इससे पहले कि स्कॉट या माथुर इन पर फायर करते, सोलेहा और जूलिया दोनों ने जो आखिर में बैठी हुई थी यकलख्त ऐसी चीखें मारने शुरू कर दी जैसे इन्हें कोई जहनी दौरा पड़ गया हो। और स्कॉट और माथुर दोनों की तवज्जो लाशऊरी तौर पर इनकी तरफ मबजूल हो गई। लेकिन फिर स्कॉट और माथुर दोनों ने तेज़ी से सर घुमाया और इमरान और इसके साथियों पर फायर खोल दिया और कमरा फायरिंग की तेज़ आवाज़ों के साथ साथ इंसानी चीखों से गूंज उठा।